नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 3 दिन की यात्रा पर पेरिस पहुंच गए हैं। पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात हुई है। भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस के बाद सीधे अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेरिका में पीएम मोदी पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके दूसरे कार्यकाल में मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी मैक्रोन के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता भी करेंगे। पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बीच में भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी की भी समीक्षा होगी। एआई समिट के बीच भारत और फ्रांस के बीच परमाणु और रक्षा डील के जरिए रिश्तों को मजबूत करने पर भी गंभीर बातचीत होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस दौरे पर पीएम मोदी नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट को मंजूरी दे सकते हैं। ये पूरी डील 7 अरब यूरो की हो सकती है। भारत और फ्रांस के बीच पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से दोस्ती मजबूत हुई है, उससे फ्रांस को दूसरा रूस कहा जा सकता है। भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती न केवल कूटनीतिक मोर्चे पर मजबूत हुई है, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भी ये काफ़ी मजबूत हुई है। भारत ने पहले एयरफोर्स के लिए राफेल जेट खरीदे थे और अब नेवी के लिए भी अरबों डॉलर की डील होने जा रही है। इस राफेल एम फाइटर जेट को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। इन फाइटर जेट को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा, जिसमें मेटोर एयर टू एयर मिसाइल शामिल होगी। इसमें कई ऐसी एंटी शिप हथियार भी लगाए जाएंगे जो दुश्मन के युद्धपोत को तबाह कर सकता है और उसे तबाह करने की ताकत भी रखता है। इसके अलावा भारत 3 और स्कॉर्पियन पनडुब्बी लेने जा रहा है, जो हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की प्रतिरोधक और भी हमले की ताकत को बढ़ाएंगी। वहीं भारत और फ्रांस के बीच परमाणु ऊर्जा को लेकर भी डील हो सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत और फ्रांस के बीच छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर ऐलान हो सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन मजबूत हो जाएगा। ये रिएक्टर 300 मेगावाट से कम बिजली पैदा करते हैं। हाल ही के वर्षों में दुनिया में तेजी से बढ़ती विश्व व्यवस्था के बीच भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती मजबूत भी हुई है। आज फ्रांस यूरोप में भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक भागीदारी देश है। यही नहीं, रूस के बाद फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर देश भी है। भारत ने फ्रांस से मिराज 2000 फाइटर जेट के लिए थे, जो कारगिल युद्ध में बहुत ज़्यादा काम आए थे और ये भारत ने फ्रांस से ही खरीदे थे। मिराज ही अभी भारतीय वायुसेना में परमाणु बम गिराने की क्षमता रखने वाला ये फाइटर जेट है। यही नहीं, फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए बातचीत भी कर रहा है। इस सिस्टम को अमोनिया ने भी खरीदा हुआ है। तालिबान के शासन में आने से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों को चीन की मदद से वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने का प्रयास किया था। ये फ्रांस था जिसने चीन और पाकिस्तान की इस पूरी चाल को फेल कर दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में फ्रांस ही वह देश था जिसने भारत को पृथ्वी परमाणु मिसाइल के लिए इन बहुत ज़्यादा सिस्टम बेचे हुए थे और मुहैया कराए थे। वह भी तब परमाणु परीक्षण की वजह से ही भारत के खिलाफ कई प्रतिबंध लगे हुए थे। उस समय फ्रांस भारत के साथ मिलकर फाइटर जेट का इंजन भी बनाना चाहता है। भारत भी चाहता है कि रूस पर से अत्यधिक निर्भरता को कम किया जाए। इसी वजह से दोनों के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अभी भारत रूस से 65% हथियार मांगता है। तो कुल मिला के ऐसा कहा जा सकता है कि चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भी फ्रांस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो फ्रांस है वो कुछ दशकों में भारत का एक मजबूत दोस्त भी बन चुका है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।